वलीद बहुत दिनों से दिल ही दिल में टूटा हुआ था। एक तरफ मारवा की मोहब्बत और उसका आने वाला बच्चा, दूसरी तरफ दुर्शवर की चालें और उसकी जिद्दीपन। उसे लगता था कि जैसे जिंदगी दो किनारों पर बंट चुकी है और उसे हर हाल में एक फैसला करना होगा। मारवा अब उसकी दुनिया का सबसे अहम हिस्सा बन चुकी थी। उसके चेहरे की मुस्कान, उसकी मासूम बातें और उसके पेट में पलता हुआ बच्चा, यही सब वलीद की जिंदगी का सहारा था। लेकिन दुर्शावर अपने जुनून में अंधी हो चुकी थी। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि वलीद उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता। दुर्शावर हर रोज नई चाल चलती, कभी फोन करके रोती, कभी हॉस्पिटल में आकर मासूम बनने की कोशिश करती। लेकिन वालिद साफ कह देता, दुर्शावर, अब तुम्हारी कोई जगह मेरी जिंदगी में नहीं है। मेरा सब कुछ मारवा और हमारे आने वाले बच्चे से जुड़ा हुआ है। तुम जितनी जल्दी ये समझ लो, तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। ये सुनकर दुर्शवार का खून खौल उठता। उसने ठान लिया कि मारवा को हटाए बिना वलीद उसकी नहीं हो सकता। मारवा इस दौरान बहुत कमजोर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने साफ कहा था कि उसे किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस नहीं मिलना चाहिए, मगर मारवा खुद भी ये जानती थी कि दुर्शावार इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगी। उसने वालिद का हाथ पकड़कर कहा, अगर मुझसे कुछ हो जाए तो हमारे बच्चे का ख्याल रखना, उसे कभी अकेला मत छोड़ना। वलीद की आंखों में आंसू भर आए। उसने मारवा को गले लगाते हुए कहा, ऐसा कभी मत कहना मारवा, मैं जान देकर भी तुम्हें और हमारे बच्चे को सुरक्षित रखूंगा। इधर तैमूर की कहानी बिल्कुल अलग मोड़ ले चुकी थी। दुर्शावर की असलियत उसके सामने आ चुकी थी। उसे एहसास हो गया था कि उसकी बहन ने उसकी जिंदगी को बर्बाद करने की कितनी बड़ी कोशिश की है। इसीलिए तैमूर ने ठान लिया कि वो अब सब छोड़कर अपनी बीवी एमा के पास यूके चला जाएगा। उसने एमा से माफी मांगी, उसे मनाया और आखिरकार एमा ने भी उसे माफ कर दिया। दोनों यूके चले गए और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने लगे। दुर्शावार को जब ये खबर मिली कि तैमूर अपनी बीवी के साथ यूके चला गया है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी ताकत उसके हाथ से फिसल गई हो, मगर उसने मन ही मन कहा, अब मेरे लिए सिर्फ वलीद मायने रखता है और मैं उसे हर हाल में हासिल करूंगी। दुर्शवार ने मारवा की प्रेगनेंसी को लेकर भी एक खतरनाक चाल चली। उसे जब ये खबर मिली कि मारवा प्रेग्नेंट है, तो उसने और भी तेजी से मिशन शुरू कर दिया। वो वालिद को शादी के लिए राजी करने और मारवा को हटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगी। लेकिन इस बार वलीद पूरी तरह सतर्क था। उसने मारवा की सिक्योरिटी बढ़ा दी थी, हर वक्त उसकी देखभाल करता, डॉक्टर से सलाह लेता और उसके आसपास किसी भी तरह का खतरा न आने देता। फिर भी दुर्शवार हार मानने वाली कहाँ थी। एक दिन मारवा अपनी माँ के साथ डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए गई। रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मारवा बेहोश हो गई और हॉस्पिटल पहुंचा दी गई। वालिद को जैसे ही खबर मिली, उसका दिल कांप उठा। वो पागलों की तरह हॉस्पिटल भागा और डॉक्टर्स से मारवा की हालत पूछी। डॉक्टर्स ने कहा कि बच्चा खतरे से बाहर है, लेकिन मारवा की हालत नाजुक है। वलीद ने भगवान से दुआ मांगी और वहीं हॉस्पिटल के बाहर बैठ गया। इसी दौरान दुर्शवार भी हॉस्पिटल पहुंची। वो सबके सामने मासूम बनकर रोने लगी। मारवा के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ा और बोली, मारवा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं तुम्हें और वलीद को कभी परेशान नहीं करूंगी। लेकिन मारवा ने उसकी आंखों में झांक कर बस इतना कहा, दुर्शवार, अगर तुम्हें सच में इंसानियत का एहसास है तो हमें हमेशा के लिए छोड़ दो। दुर्शवार ने बाहर आते ही अपनी असलियत दिखा दी। उसने कहा, अब तो या तो मैं जीतूंगी या फिर कोई नहीं। उसने अपने कुछ लोगों से मिलकर हॉस्पिटल के बाहर धमाका करने की प्लानिंग की, ताकि मारवा और वालिद हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। रात का वक्त था। वालिद हॉस्पिटल में मारवा के पास बैठा हुआ था। अचानक बाहर से तेज धमाके की आवाज आई। लोग भागने लगे। वलीद फौरन मारवा को सेफ जगह ले गया और सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया। पुलिस पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया। इन्वेस्टिगेशन से साफ हो गया कि ये हमला दुर्शवर के लोगों ने किया है। अब वालिद का सब्र टूट चुका था। उसने पुलिस से कहा, अब बहुत हो गया, मैं खुद दुर्शवर का सामना करूंगा और उसे उसके गुनाहों की सजा दिलाऊंगा। वलीद अभी भी कमरे में बैठा मावरा का हाथ थामे हुए है। उसके चेहरे पर सुकून है, लेकिन आंखों में थकान साफ झलक रही है। इतने लंबे सफर के बाद आखिरकार उसे अपनी मोहब्बत और अपना घर मिल चुका है। मावरा धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, वलीद, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं, लेकिन डर भी लगता है कहीं फिर से हमारी खुशियों को नजर न लग जाए। वलीद उसके माथे को चूमते हुए जवाब देता है, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता मावरा, हमने बहुत सहा है, बहुत कुछ खोया है,
लेकिन अब वक्त ने हमें जीत दिलाई है। ये हमारी मोहब्बत की जीत है। इसी दौरान अम्मी कमरे में आती हैं। उनके हाथ में दुआ है। मासूम बच्ची खिलखिलाती हुई वलीद और मावरा को देखती है। अम्मी कहती हैं, बेटा, इस बच्ची ने तुम्हारी जिंदगी में फिर से रोशनी ला दी है। इसे संभालना, इसे मोहब्बत देना, यही तुम्हारी जिम्मेदारी है। दृश्य बदलता है। दूसरी तरफ तैमूर और आयमा यूके पहुंच चुके हैं। आयमा एक खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही है। उसके चेहरे पर एक सुकून है, लेकिन आंखों में पुरानी यादों की परछाई भी। तैमूर पास आकर कहता है, आयमा, अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। यहाँ हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। आयमा हल्की सी मुस्कान देती है। तैमूर, मुझे लगता है कि खुदा ने आखिरकार हमें हमारी खुशियां लौटा दी हैं। लेकिन दिल के किसी कोने में दुरेश्वर के लिए भी दुआ निकलती है। चाहे उसने कितने भी गुनाह किए हों, लेकिन आखिर वो औरत भी एक माँ थी। तैमूर गहरी सांस लेते हुए कहता है, हाँ, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका अंजाम इंसान को हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुरेश्वर ने सब कुछ अपने हाथों से खो दिया। दूसरी तरफ दुरेश्वर का दृश्य दिखाया जाता है। पागल खाने के कमरे में वह एक कोने में बैठी है। बाल बिखरे हुए हैं, आंखें खाली हैं। वह बार बार सिर्फ एक ही नाम दोहरा रही है, वलीद, वलीद, मेरा वलीद। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी है। डॉक्टर बाहर खड़े होकर कहते हैं, ये औरत अब कभी ठीक नहीं हो पाएगी। इसके दिमाग पर इतना बोझ आ चुका है कि ये हमेशा इसी हालत में रहेगी। इसी वक्त तैमूर और फातिमा उसे मिलने आते हैं। तैमूर रोते हुए कहता है, अम्मा, आप कहाँ पहुँच गईं? आपने हमें हमेशा गलत राह पर चलाया, लेकिन अब आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा। काश आप पहले समझ गई होती। फातिमा की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वह कहती है, दुरेश्वर, तुमने अपनी बेटी का हक छीना, अपने बेटे का चयन छीना और खुद को भी बर्बाद कर लिया। दुरेश्वर उन दोनों को देखती भी नहीं। वह बस अपनी ही दुनिया में खोई रहती है। दृश्य बदलता है। वलीद और मावरा अपने बेटे और दुआ के साथ घर में बैठे हैं। छोटा बच्चा हंस रहा है और दुआ उसके साथ खेल रही है। वलीद उन्हें देखकर कहता है, मावरा, यही है हमारी असली दौलत, यही है हमारी जिंदगी का सुकून। अब हमें किसी चीज की कमी नहीं। मावरा कहती है, हाँ वलीद, लेकिन हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इन तूफानों से निकालकर किनारे तक पहुंचाया। कहानी आगे बढ़ती है। कुछ महीनों बाद तैमूर और आइमा पाकिस्तान वापस आते हैं। वलीद और मावरा उनसे मिलते हैं। दोनों परिवार एक साथ बैठते हैं। अब सब कुछ बदल चुका है। दुश्मनी की जगह मोहब्बत ने ले ली है। तैमूर वलीद से हाथ मिलाते हुए कहता है, वलीद, अब हमारे बीच कोई गलत फहमी नहीं। हमें सिर्फ एक दूसरे का सहारा बनना है। वलीद जवाब देता है, तैमूर, हम दोनों ने बहुत कुछ झेला है। अब वक्त है कि हम अपने बच्चों के लिए एक नया माहौल बनाएं। आइमा और मावरा भी एक दूसरे से गले मिलती है। उनके चेहरे पर सुकून है। बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं। ये नजारा साफ बताता है कि अब सबके दिलों से नफरत खत्म हो चुकी है। लेकिन अचानक खबर आती है कि पागल खाने में दुरेश्वर ने अपनी जान ले ली है। ये सुनकर सबके दिल दहल जाते हैं। तैमूर की आंखों से आंसू रुकते नहीं। फातिमा बेहोश हो जाती है। मावरा भी गहरी सांस लेकर कहती है, ये वही अंजाम था जिसकी तरफ वो जा रही थी। वलीद गंभीर आवाज में कहता है, खुदा का इंसाफ कभी खाली नहीं जाता। जिसने अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखा, जिसने दूसरों की जिंदगी बर्बाद की, उसका अंजाम यही होना था। अंतिम दृश्य में दिखाया जाता है कि वलीद, मावरा, तैमूर और आइमा अपने बच्चों के साथ मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। सबके चेहरों पर सुकून है, सबके दिलों में मोहब्बत है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है इस संदेश के साथ कि नफरत इंसान को बर्बाद कर देती है, जबकि मोहब्बत हर जख्म को भर देती है। तो दोस्तों, डो किनाराय का ये आखिरी एपिसोड यहीं खत्म होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या डो किनाराय ड्रामा सीजन 2 आना चाहिए? क्या आप भी चाहते हैं कि इस कहानी का नया सफर शुरू हो? अगर हाँ, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ड्रामा रिव्यू में।